आज हम करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? वर्णों के जो शब्द अक्षर होते हैं उनको जोड़कर जो एक शब्द बनता है उसे बोलते हैं हम शब्द विचार। इसकी परिभाषा है यह है वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जो शब्दों के मेल होते हैं जो वर्णों के मेल होते हैं उन्हें शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। उसे हम बोलते हैं वर्ण। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, भ यह वर्ण और आ यह मात्रा, ल प्लस बढ़ाऊ, ये पूरा बन गया भालू। तो ये आपके हैं अक्षर, मतलब वर्ण। इन्हें वर्ण बोलेंगे। ये हैं वर्ण और ये बन गया शब्द। जैसे आप ब प्लस स, ये है वर्ण और ये बन गया बस, इसे कहेंगे शब्द। ये क्या है? वर्ण और ये है शब्द। ये भी क्या है? वर्ण। अब वर्ण प्लस वर्ण, दो वर्णों को जोड़ा तो क्या बना? दो वर्णों को जोड़कर बना शब्द। इसको बोलते हैं हम शब्द। अब इस शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद कितने हैं? शब्द के भेद 4। शब्द के 4 भेद हैं। अब उन भेदों के नाम, पहला है अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर। 4 भेद होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब इनकी परिभाषा मैं आपको समझाऊंगी। पहला जो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर का मतलब है
समानार्थी शब्द, जैसे अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर कौन से शब्द हैं और क्या है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 4 शब्द हैं। अर्थ के आधार पर भी 4 शब्द हैं और वो शब्द कौन कौन से हैं देखेंगे आप। पहला है समानार्थी शब्द, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे सिनोनिम्स। दूसरा है विपरीत विपरीतार्थी शब्द, इसको हम बोलेंगे एंटोनिम्स। समानार्थी का मतलब होता है जो एक जैसे शब्द होते हैं, मतलब कि अगर जैसे मैं बोलूँगी पहाड़, तो पहाड़ का सेम अर्थ वाला जो शब्द है वो क्या है, जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं पर्वत। पर्वत क्या है, पहाड़ का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द वो होते हैं जो पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही शब्द होते हैं। ये दोनों नाम अलग अलग हैं लेकिन मतलब सेम ही है। दोनों सिनोनिम्स हैं। हिंदी में समानार्थी भी बोलते हैं और पर्यायवाची भी बोलते हैं। अगला है विपरीतार्थी शब्द, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स का मीनिंग है अपोजिट। विपरीतार्थी का मतलब है उल्टे शब्द, विपरीत। जैसे मैं बोलूँ दिन का विपरीत शब्द क्या होगा, रात। तो ये हो गया विपरीतार्थी शब्द। अगला है हमारा थर्ड जो है वो है एकार्थी शब्द। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवोकल। यूनिवोकल इसका अर्थ है एकार्थी शब्द, मतलब कि वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, मतलब एक ही अर्थ है उसका। जैसे अगर हम बोलते हैं सोफ़ा, तो सोफ़े को हम सोफ़ा ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोल सकते। जैसे बाल्टी, ये टीवी ले लो आप, टीवी को आप टीवी ही बोलेंगे और तो कुछ नहीं बोलते। तो ये होते हैं एकार्थी शब्द, यूनिवोकल जिसे बोलते हैं। अगला है फोर्थ अनेकार्थी शब्द। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक यूनिवोकल। एक यूनिवोकल, एक यूनिवोकल मतलब अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जो एक शब्द है उसका एक से भी ज़्यादा अर्थ होते हैं। जैसे हम बोलेंगे शिक्षक, शिक्षक को हम क्या बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं, श्रेष्ठ बोल सकते हैं, या मतलब मान लो गुरु है, गुरु को हम क्या बोलेंगे, शिक्षक भी बोल सकते हैं, एक ग्रह भी बोल सकते हैं, श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। गुरु तो बहुत सारे होते हैं ना, तो गुरु क्या है, यूनिवोकल शब्द है। यूनिवोकल वर्ड मतलब कि अनेकार्थी शब्द है। जैसे हो गया काल, काल क्या है, काल तो समय को भी बोलते हैं काल, यमराज को भी काल बोलते हैं और मृत्यु को भी काल बोलते हैं।
इसको बोलेंगे हम अनेकार्थी शब्द। अब मैं आपको इन सब के डेफिनेशंस के थ्रू और विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। अब ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊं, ये जो हमारे 4 शब्द थे ये क्या थे? अर्थ के आधार पर। शब्द विचार में जो अर्थ के आधार पर थे वो ये 4 शब्द थे। अब पहला शब्द जो था इसका वो था समानार्थी शब्द, मतलब कि सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स की जो डेफिनेशन है, मतलब समानार्थी शब्द की जो डेफिनेशन है वो है वे शब्द जिनके अर्थों में समानता होती है। मैंने बताया ना, वे शब्द जिनकी अर्थों में समानता होती है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं समानार्थी शब्द। वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी। तो उदाहरण इसका है जैसे कि उदाहरण है इसका आग। आग को हम क्या बोल सकते हैं? पर्यायवाची क्या होती है आग के? अग्नि, अनल, ज्वाला। आदि और भी होते हैं, इसलिए मैंने आगे आदि लिखा है। अब आता है सेकंड। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड था विपरीतार्थी शब्द। ये था हमारा सेकंड। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम। इसकी जो है परिभाषा वो है वे शब्द जो अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत हों। एक दूसरे मिस्टेक हो गई यहाँ। दूसरे के विपरीत हों। वो होते हैं विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण यह है, विपरीतार्थी का मतलब मैंने आपको समझाया है। विपरीतार्थी क्या है? उल्टा, उल्टे शब्द, विलोम शब्द जो बोलते हैं ना,
वो। अब जैसे मैं लिखूं उल्टा, उल्टा, इसका विपरीतार्थी क्या होगा? सीधा। इसे बोलते हैं विपरीतार्थी शब्द। अब आता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है? वे शब्द, वे शब्द जिनका अपना एक ही अर्थ होता है। वे शब्द जिनका अपना एक ही अर्थ होता है, जैसे सोफा, टीवी या फिर बाल्टी। अब आप देखेंगे आदि, आदि। अब आप देखेंगे सोफा जो है उसको सिर्फ हम सोफा ही बोलेंगे, टीवी जो है उसको हम सिर्फ टीवी ही बोलेंगे, और बाल्टी को हम बाल्टी ही बोलेंगे। तो ये सारे एकार्थी शब्द हैं। इसका मतलब ये जिनका अर्थ एक ही हो, जिनका अपना एक ही अर्थ हो, उसके अलावा दूसरा अर्थ ना हो, वो होते हैं एकार्थी शब्द। अब आता है नेक्स्ट, जो फोर्थ था हमारा, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी और एकार्थी एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब उल्टे हैं। यहाँ अनेकार्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मैंने आपको बताया था, यूनिवोकल। और अनेकार्थी को बोलते हैं एक यूनिवोकल। एक यूनिवोकल, ये हम बोलते हैं इंग्लिश में। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनकी एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वे जो हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देना चाहूंगी आपको इसका, काल या गुरु दिया था मैंने आपको उदाहरण। गुरु कौन होते हैं? शिक्षक को गुरु बोलते हैं। और किसको बोलते हैं गुरु? एक ग्रह को, या फिर श्रेष्ठ, जिसे हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं उसे। तो ये क्या हो गई हमारी अनेकार्थी शब्द की उदाहरण। अब हमारा अर्थ के आधार पर जो भी शब्द थे वो क्लियर हो गए हैं। अब हम करेंगे
अगला रचना के आधार पर शब्द। अब आता है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर 3 शब्द हैं। पहला है ऋण शब्द, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रूटीन वर्ड्स। इंग्लिश में हम बोलते हैं रूटीन वर्ड्स। नेक्स्ट है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइंड वर्ड। नेक्स्ट है योग ऋण, योग ऋण शब्द, जिसको हम बोलते हैं रूटीन कंबाइंड वर्ड। अब आप देखेंगे कि ऋण शब्द, पहला है ऋण शब्द, इंग्लिश में रूटीन वर्ड्स। ऋण शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जिनका एक ही विशेष अर्थ होता है, मतलब जिनका कोई दूसरा खंड नहीं होता, एक ही विशेष मीनिंग होता है जिसका। जैसे घर, पुस्तक, ऐसे मतलब घर हो गया, किताब हो गई, ये सब इनका एक ही विशेष अर्थ होता है। पुस्तक का अर्थ पुस्तक मतलब किताब ही होता है, कुछ और नहीं होता। इसी तरीके से अब नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को बोलते हैं कंबाइंड वर्ड। कंबाइंड वर्ड क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं विद्यालय या भाग्योदय। अब विद्यालय कैसे लिखते हैं हम? विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो ये क्या हुआ? 2 वर्डों को कंबाइंड करके बना, तो ये 2 वर्डों को कंबाइंड करके एक वर्ड बनाया, तो क्या हुआ? ये यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड। अब ऋण यौगिक, योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या है? इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो रूटीन कंबाइंड वर्ड। इंग्लिश में देखेंगे आप, यहीं पर इसके थर्ड जो शब्द है इसमें ही दिख रहा है कि ऊपर वाले दोनों का मिक्सअप है रूटीन कंबाइंड शब्द, सॉरी वर्ड, रूटीन कंबाइंड वर्ड। तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बने और उसका विशेष एक ही मीनिंग हो, विशेष मीनिंग हो, उसको बोलते हैं युग ऋण शब्द। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझाऊंगी। फिर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्या था आपका? ऋण शब्द, इंग्लिश में रूटीन वर्ड। इसका जो एक डेफिनेशन है वो है ऐसे शब्द जिनका एक ही विशेष अर्थ होता है और तथा जिनके खंड
नहीं किए जा सकते। वो क्या होते हैं? ऋण शब्द। कहलाते हैं, जिनका एक विशेष अर्थ होता है तथा जिनके खंड नहीं किए जाते, मतलब कि जिनको तोड़ा नहीं जाता। जैसे कि घर, पुस्तक, नगर आदि। अगला है यौगिक शब्द, मतलब कि कंबाइंड वर्ड। कंबाइंड वर्ड की जो डेफिनेशन है वो है वे शब्द जिनको दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं, या फिर जिनके खंड किए जा सकते हैं और उनके खंडों का भी अर्थ होता है। जिनके खंड किए जा सकते हैं, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी उन दोनों पार्टों का अलग अलग अपना अपना मीनिंग होता है, उसे बोलते हैं यौगिक शब्द, कंबाइंड वर्ड। एग्जाम्पल है जैसे विद्या प्लस आलय, ये मिलाकर क्या बना? ये बना विद्यालय। इसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द। ये यौगिक शब्द बन गया। विद्या मतलब पता है आपको पढ़ाई? आलय, आलय मतलब स्थान, जगह। तो विद्यालय क्या बन गया आपका? एक शब्द विद्यालय, जिसके दो अलग अलग खंड हैं। अब हम अगला करेंगे योग ऋण शब्द। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रूटीन कंबाइंड वर्ड।
युग योग ऋण शब्द रूटीन कंबाइंड वर्ड, इसका अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, उसे योग ऋण शब्द कहते हैं, उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। अब इसका जो उदाहरण है वो है जैसे चक्र पाणी, चक्र का पानी। अब आप कहेंगे चक्र का पानी का मतलब क्या है? पानी का अर्थ है हाथ, पानी का अर्थ है हाथ, इसका अर्थ है पानी का अर्थ है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, ये है पानी का अर्थ हाथ में जिसके। और चक्र का मतलब तो चक्र होता ही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इन दोनों को मिला के विष्णु। चक्र पाणी मतलब चक्र का पाणी, हाथ में जिसके चक्र हो वो क्या है? विष्णु। ये हो गया आपका योग ऋण शब्द। अब हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं देखेंगे आप। 4 शब्द हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, और तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द। ये 4
शब्द हैं जिसमें अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं तत्सम शब्द वो हैं जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी तत् प्लस सम का अर्थ क्या है। तत् प्लस सम, तत् प्लस सम यहाँ बताती हूँ। तत्सम को अगर हम तोड़कर लिखेंगे तत् प्लस सम, तो आप देखेंगे इसका अर्थ क्या है। तत् का मतलब है उसके, और सम का मतलब है समान। इसका अर्थ क्या हुआ? उसके समान। तत्सम का अर्थ है उसके समान। ये जो तत्सम शब्द है ये संस्कृत का एक मूल रूप है। इसे हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि, अग प्लस नी, अग्नि। कृषक, ये क्या है? तत्सम के उदाहरण है। अब अगला आता है हमारा तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के जिन शब्दों को परिवर्तित हिंदी में परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उसे तद्भव शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि आग। आग क्या है? संस्कृत का एक शब्द है, उसको परिवर्तित करके आग, अग्नि का परिवर्तित करके आग शब्द बना है, तो ये तद्भव शब्द है।
इसी तरीके से किसान, सीख आदि, ये तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। अगला आता है देशज शब्द। देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या होता है? वे शब्द जो न तो तत्सम है, न तो तत्सम है और न ही तद्भव है। बल्कि ये अपने देश की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आए हैं। देशज शब्द वो शब्द हैं जो ना तो तद्भव शब्द हैं, ना तत्सम शब्द हैं, ना तो संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं और ना ही वो शब्द हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित किए गए हैं। ये वो शब्द हैं जो अलग अलग देशों से, उनकी बोलियों से, उनकी भाषाओं से हिंदी में लाए गए हैं। उन्हें बोलते हैं देशज शब्द। जैसे रोटी, खटकाना, लोटा, डिबिया, ये क्या है? ये अलग अलग देशों में, मतलब अलग अलग देशों में बोले जाते हैं या उनकी भाषा होती है, वो शब्द हैं। उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे रोटी, लोटा, खटखटाना आदि। अब हम अगला आते हैं अपने विदेशज शब्द पे। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या है? वे शब्द जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आए हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा का
शब्द है डॉक्टर, स्कूल। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है, लेकिन ये हिंदी में बोले जाते हैं, तो क्या है ये देशज शब्द। आप एक और ले लीजिए, तुर्की। तुर्की शब्द है, क्या है वो? तमाचा या तो, लेकिन हम इसे हिंदी में बोलते हैं। और भी है आदि, आदि और भी शब्द हैं, लेकिन मैंने दो ही बताए हैं आपको अभी। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द क्या है? संतरा। शायद तुम लोगों को पता भी नहीं होगा कि संतरा जो है वो पुर्तगाली शब्द है। गमला आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि पुर्तगाली शब्द हैं, लेकिन हम हिंदी में यूज़ करते हैं। इन शब्दों को, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विदेशज शब्द। अब हम करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। अभी तक हमारा अर्थ के आधार पर शब्द हो गया, रचना के आधार पर शब्द हो गया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द हो गया। अब हम करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर कौन से शब्द होते हैं? दो शब्द होते हैं, विकारी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल वर्ड्स, और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनवेरिएबल। वर्ड। विकारी शब्द होते हैं वेरिएबल वर्ड्स, अविकारी शब्द होते हैं इनवेरिएबल वर्ड्स। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे बच्चा और सुंदर, मैं, खाया आदि। अब है अविकारी। शब्द। अविकारी शब्द में क्या होता है? वे शब्द
का वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं आते। वे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जो कि लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जिनमें वो होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में क्या होता है, चेंज होते हैं। और जो अविकारी शब्द होती है, इसका उदाहरण मैं आपको दूं अविकारी शब्द का, जैसे आज, इसका कोई चेंज नहीं होगा। कल, के बिना, आदि। अब इनमें क्या है, कोई चेंज नहीं आएगा। ये होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अविकारी शब्द में आते हैं। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस, ये आते हैं अविकारी शब्द में। अब आपका कारक हुआ जो कि विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, कारक, लिंग और वचन का, और अविकारी में नहीं होता है। अब आपका कंप्लीट हो गया शब्द विचार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।